नमस्ते बच्चों, सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। इट इज द 10th लेक्चर ऑफ यूनिट हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरिन्स। हमने 9th लेक्चर में एक ही मेथड पूरी की थी फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन, वो फ्रॉम आरिन से यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और आज के वीडियो लेक्चर में हम तीन मेथड्स को पूरा करने वाले हैं। एक प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट, उसको हम स्टार्ट करेंगे एनिलीन से। Then preparation of haloarin by using Hunt-Stacker reaction and preparation of haloarin by using Raschig process. Raschig process में स्पेशली हम क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं, इसमें भी ब्रोमोबेंजीन भी करते हैं और स्लाइडली क्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर करते हैं। ओके, इस लेक्चर में बहुत सारे नेम रिएक्शंस आने वाले हैं और आप नेम रिएक्शंस को अलग से बना रहे हो। नेम रिएक्शंस को 10th लेक्चर जो भी बच्चे सीरीज सीक्वेंशियल लेक्चर को देखते आ रहे हैं, आप खुद के नोट्स बना रहे हो और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट भी होगा। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, इस लाल बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो। और ये चैनल आपका ही है बच्चों, मेरा बहुत कम है, आपके लिए ही वे वीडियोस बन रहे हैं। तो चैनल की अच्छी खासी एडवर्टाइज के बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरिन्स, उसमें से सेकंड, थर्ड और फोर्थ आज देखेंगे। और आज के लेक्चर के बाद हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अरार हैलाइड्स सब कुछ पूरा हो जाएगा। सभी कंटेंट के साथ हम सब कंटेंट देख रहे हैं, हम कोई भी कंटेंट पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डायज़ोनियम सॉल्ट से जब हम हैलोअरिन बनाते हैं उसमें चार अलग अलग मेथड्स आते हैं। सैंडवेयर रिएक्शन, गटरमन रिएक्शन, बाथ सीमन रिएक्शन, और इसके लिए कुछ नेम रिएक्शन नहीं है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। इसमें भी अगर हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे कि जो अगर सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर आ भी गया तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सैंडवेयर रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन का प्रिपरेशन इस यूनिट में नहीं आता, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंडवेयर रिएक्शन, और इससे क्लोरोबेंजीन भी बनते, ब्रोमोबेंजीन भी बनते, आयोडोबेंजीन क्लोरोबेंजीन नहीं बनते। सैंडवेयर से भी फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता, आयोडोबेंजीन नहीं बनता। बाथ सीमन से सिर्फ फ्लोरोबेंजीन बनता है, फ्लोरोबेंजीन, और आयोडोबेंजीन की प्रिपरेशन की मेथड अलग है। ओके, और इन सभी का स्टार्टिंग सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट है डायज़ोनियम सॉल्ट, उसको पहले बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में तीन मैकेनिज्म आने वाले, एक इसके लिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, सेकंड आने वाला है सैंडवेयर रिएक्शन के लिए, और एक आने वाला है बाथ सीमन रिएक्शंस के लिए। जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड्स या फिर आपके बोर्ड का स्टडी करते हैं सिर्फ वो बच्चे मैकेनिज्म को स्किप करें, इजी पार्ट को पढ़े, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जेईई का प्रिपरेशन करते हैं, एम्स का प्रिपरेशन करते हैं, उनको मैकेनिज्म की आवश्यकता बिल्कुल भी है। मैकेनिज्म से ही आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। सिर्फ इसको याद करके रट के नहीं होता है, रटना तो है ही, साथ में इसको समझ भी लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार पढ़ते, रिवाइज करते। मैंने नीचे भी लिखा था कि इसको 7 दिन के अंदर फिर एक बार रिवाइज करो। ओके, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन सभी चारों सब मेथड्स का स्टार्टिंग रिएक्टेंट है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसको हम पहले बनाते हैं। बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनाने के मेथड का, रिएक्शन का नाम है डायआज़ोटाइजेशन। मींस डायआज़ोटाइजेशन। ये होता क्या है, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, और अमीन भी बोल सकते हो, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन इनटू बेंजीन डायआज़ोनियम। ये नियम मोस्टली कब आता है, जब n के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। आसो n के दो n होते हैं, n साथ में आने वाले हैं, और n के बीच में नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है, और उस पर प्लस चार्ज एक नाइट्रोजन के ऊपर आने वाले से आज़ोनियम बोलते हैं। उसको मत लिखो जो मैंने भी बोला। into benzene डायज़ोनियम सॉल्ट is called as diazotization। बहुत सिंपल रिएक्शन क्या होती है इसकी,
आपको एनिलीन का फॉर्मूला मालूम है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है एनिलीन, एनिलीन यानी कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। ओके, बीच में सर्कल को सर्कल यानी कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, या डी लोकलाइज। यहाँ पे NH2 N के ऊपर एक लोड, इट्स नेम इज एनिलीन, इट्स नेम इज एनिलीन। इसमें अगर हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इट्स नेम इज सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम इसके नीचे नहीं लिखना है, प्लस HCl को हम इसके साथ रिएक्शन में, इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो एरो के ऊपर की कंडीशन, एरो के ऊपर की कंडीशन क्या है, तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट वेरी 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 कोल्ड कंडीशन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में भी लिख सकते हो, 273 केल्विन टू 278 केल्विन। कई क्वेश्चंस केल्विन के ऊपर बनेंगे, कई क्वेश्चंस में डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, इसी एक को लिखो। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है N2 प्लस Cl माइनस, और बाहर निकलने वाले बाय प्रोडक्ट है एक है NaCl, इसका नाम आपको मालूम है, और 2 टाइम्स H2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है, बैलेंस करेंगे हम, 2 टाइम्स HCl लेंगे। इट्स नेम इज बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। आप बोलोगे आपने क्यों लिखा है इसके नीचे, इसके लिए सॉरी, ये यहाँ पे आना चाहिए इसके लेफ्ट साइड। ओके, इस बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, दोनों भी एक ही रिएक्शन है, लेकिन दोनों भी मालूम होने चाहिए। मैं ये इस यहाँ पर लिखूंगा प्लस HNO2, इट्स नेम इज नाइट्रस एसिड, इट्स नेम इज नाइट्रस एसिड, प्लस HCl, एरो के ऊपर वही कंडीशंस फिर एक बार आने वाले हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस इन कोल्ड कंडीशन। फिर एक बार बनेगा बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl, इसका हम पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, प्लस बाहर निकलने वाला क्या है, फिर एक बार 2 टाइम्स H2O, H और एक H, 2 H, 3 4 H, 2 ऑक्सीजन, 2 टाइम्स H2O, इस Cl को यहाँ पर आना है, इस Cl को यहाँ पर आना है, N2 प्लस Cl माइनस। ये दोनों भी रिएक्शन सेम ही है, यहाँ पे 2 H2O बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे NaCl नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये जो HNO2 है बच्चों, नाइट्रस एसिड, ये कैसे बन रहा है, तो इस रिएक्शन से पहले हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, इस रिएक्शन पहले ऐसे लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो बनेगा HNO2, ये सिंपल इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये प्लस इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, प्लस बनेगा NaCl, ये तो बाहर निकल ही रहा है, इसको यहाँ पे ऐड करना है। ओके, आपको समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से लिख लो। इट इज अ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड इन चारों रिएक्शंस का स्टार्टिंग सब्सटेंस है, यानी कि रिएक्टेंट है। अभी हमें देखना है इसका मैकेनिज्म फॉर डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म को ज्यादा जगह लग सकती है, इसलिए मैं इसे इरेज करूंगा। मैकेनिज्म बोर्ड्स का पढ़ी करने वाले बच्चों इसको स्किप करो, आगे जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों मैकेनिज्म को पूरी अच्छी तरह से समझो। मैकेनिज्म फॉर डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन में पहले लिखी थी इसका मैकेनिज्म लिखेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, दैट इज HNO2। अभी हमने प्रिपेयर किया था ना नीचे वाले रिएक्शन में HNO2, इसे प्रिपेयर करेंगे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, मिलेगा हमें HNO2 प्लस NaCl। अगर आप ये बेंजीन डाइअज़ोनियम सॉल्ट बनाते समय टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे नहीं रखोगे, टेम्परेचर 5 डिग्री के ऊपर जाता है तो क्या होगा, तो फेनॉल बनेगा, सॉल्ट नहीं बनेगा। इसलिए रिएक्शन को
बहुत कम टेम्परेचर पर कैरी करना है, इसे आइस कोल्ड कंडीशन भी बोलते हैं। ओके, ये हमारी पहली स्टेप है, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन स्टेप सेकेंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन इसका फॉर्मूला है NO+। ये हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी लगने वाला है, नाइट्रोसोनियम आयन। ये नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनेगा, तो ये जो HNO2 है, HON डबल बॉन्ड O, ओके, नाइट्रस एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं, किस पर अटैक होगा HCl में से, ये जो हमारा मिनरल एसिड है इसमें से प्रोटॉन निकल कर बाहर आएगा, H+ प्रोटॉन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसे प्रोटॉन बोलते हैं, हमने इसका रीजन आपको पहले वीडियोस में बता दिया है। यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स है, ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन के ऊपर। आपको थोड़ा लॉजिकल भी मालूम होगा, बहुत सारे मैकेनिज्म हमने देखे हैं। हमें बनाना है NO+ नाइट्रोसोनियम आयन, इससे O और H को निकालना है, NO को रखना है, N के ऊपर प्लस चार्ज आना है, तो ये भी यहाँ पे निकलना चाहिए, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी है। तो H2 अगर इससे निकालना है तो ऐसे नहीं निकलेगा, O के ऊपर प्लस चार्ज आना चाहिए और 3 बॉन्ड्स, तो H2 निकालना बहुत इजी होता है। तो ये इस तरह से निकलेगा, ये हाईली ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड एक लोन पेयर का बॉन्ड, इनमें से किसी भी एक लोन पेयर का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, क्योंकि इसके साथ बच्चों इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, एक लोन पेयर बचा, ये N हो गया, डबल बॉन्ड O, ओके। ऑक्सीजन अगर आप फॉर्मल चार्ज का स्टडी फिर एक बार करेंगे, फॉर्मल चार्ज मैं बताऊं शॉर्ट में, फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट, जिसका हमें चार्ज निकालना है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग में लोन पेयर और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन क्या आ सकता है, और माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ओके, या फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होते हैं 6, 2,6 ना, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 2, ये नॉन बॉन्डिंग है, और 3 बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय 2, 3 बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन 6 डिवाइडेड बाय 2 -3, 6 - 5 इट बिकम 1 + 1, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। इसके बाद हम इसे नहीं देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये अनस्टेबल हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है, यानी कि हमने देखा है O और N के बीच में O इज मोर नेगेटिव, ऑप्शन मोर नेगेटिव, तो हाई, और इसके ऊपर प्लस चार्ज आने के बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ती है, और ये इस नाइट्रोजन से लोन ये बॉन्डिंग पेयर शेयर अपने तरफ बहुत ज्यादा खींचता है, और ये आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। इस एरोस को अच्छी तरह से देखो, कैसे भी मत लिखो, तो क्या होगा देखो, ऑक्सीजन ये एक H, ये भी एक H, एक लोन पेयर पहले ही था, एक फिर एक और लोन पेयर आ गया, स्टेबल हो गया, और इस N को हम ऐसे लिखेंगे N, एक ही लोन पेयर, डबल बॉन्ड O के ऊपर दो लोन पेयर है, O स्टेबल है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आने पर नाइट्रोसोनियम आयन, इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। ओके, समझ में आ रहा है, N के ऊपर का प्लस चार्ज आप खुद से निकाल लो। उसके बाद थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3 हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाइआज़ोहाइड्रोक्साइड, प्रिपरेशन ऑफ डाइआज़ोहाइड्रोक्साइड यानी OH होना चाहिए, और डाइआज़ो यानी कि इसमें N भी होने चाहिए। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एनिलीन आ जाएगा, एनिलीन को कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सिंपल होने के लिए, एनिलीन। चलो ये N हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे एक H है, लोन पेयर प्लस ये नाइट्रोसोनियम आयन इस पर अटैक करेगा। देखो हमें बनाना है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, N के बीच बॉन्ड होना चाहिए, तो ये एक N और ये एक N, इसके बीच में बॉन्ड होना चाहिए, H को निकलना है, इस H को निकलना है। ओके, कैसे निकलेगा हम देखेंगे, N डबल बॉन्ड O और उसके ऊपर एक प्लस चार्ज। चलो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो कौन इस पर अटैक करेगा, ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन अटैक्स ऑन दैट नाइट्रोजन, और इनकमिंग स्ट्रक्चर इज
ये N, ये एक बार H, ये एक बार H। इस लोन पेयर की वजह से इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है, ये बॉन्ड बन गया, ये N, ये डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर लोन पेयर है ये, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं आएगा अब, क्योंकि इस N को 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर हो रहा है। अगर आप बहुत वीक हो इस फंडामेंटल नॉलेज में, और एक बात मैं 1 मिनट में निकालूंगा, इस N का अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो N के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। उसके बाद आपने फॉर्मूला तो देखा है, इसके बाद इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6, ये 2 2, इसके 4 और ये 2 6 डिवाइडेड बाय 2 2, और ये -5, ये 5, इसके ऊपर चार्ज 0। ओके, और इस N के ऊपर प्लस आ जाएगा, आप खुद से बना लो। ये भी अनस्टेबल हो रहा है, इसको स्टेबल करना है, हमें सिर्फ N2 को रखना है और Cl को लाना है। आपको फाइनल प्रोडक्ट मालूम है। मैकेनिज्म के बारे में मैं और एक बार बताता हूं। मैकेनिज्म के ऊपर रिएक्शन डिपेंड होती है क्या, होती है, लेकिन मैकेनिज्म से रिएक्शन नहीं बनती है। रिएक्शन होने के बाद ये सभी साइंटिस्ट्स, केमिस्ट्स उस मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं कि रिएक्शन कैसे हो गई होगी, उसके बाद मैकेनिज्म को लिखते हैं। ओके, इसलिए इसको स्टेबल करने के लिए क्या हो गया होगा, ये H यहां पे जाएगा, N के ऊपर पूरा लोन पे N के ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, और ये H निकलकर बाहर जाएगा। हम बाहर क्या निकलेगा, बाहर गया प्रोटॉन। ओके, ये प्रोटॉन फिर एक बार आने वाला है, उसे भी हम देखेंगे। तो इनकमिंग स्ट्रक्चर अगेन इज लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ N और एक बार H, इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये बॉन्ड है, ये N, इसके ऊपर लोन पेयर, डबल बॉन्ड O हो रहा है। ओके, बाहर एक H निकल गया। हमें बनाना है, बनाना यानी कि निर्माण करना है, अकेला नहीं, बनाना है डायआज़ो हाइड्रोक्साइड। डायआज़ो हाइड्रोक्साइड, डायआज़ो तो वही, हाइड्रोक्साइड OH होना चाहिए। इसकी रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ टॉटोमेरिज्म भी बोल सकते हो, ये शॉर्ट में लिखूंगा, रीअरेंजमेंट। ओके, फुल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और क्या होगा देखो, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ये बॉन्ड पूरा आ जाएगा इसके बीच में। ओके, और ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा, ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा इधर, और यहां पे आएगा ये H यहां पे आने वाला है। स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ये N है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक N ऑलरेडी है, दोनों के ऊपर एक एक क्या है, एक एक लोन पेयर है, ये बॉन्ड है यहाँ पे, और सिंगल बॉन्ड हो रहा है, ये O है, और ये H यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये N कम स्टेबल हो रहा है क्योंकि इसको 3 परसेंट लोन है ही। ओके, और क्या होगा, इसके साथ ये भी होगा, और क्या होगा, चलो और कुछ नहीं होगा, इट इज द डायआज़ो हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमारा आखिरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, स्टेप नंबर 4 में, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, यहां पे देखो, इस सेक्शन में फिर एक बार लिखूंगा, ऐसे लिखूं, एरोमेटिक लिखूंगा। ओके, ये बॉन्ड, ये N, ये डबल बॉन्ड, ये AR यानी कि ये फिनाइल रिंग है बच्चों, ये N है, ये लोन पेयर है, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है, ये O और H है। ये जो बाहर निकला था प्रोटॉन, ये फिर एक बार यहाँ पे अटैक करेगा इस O के ऊपर। ओके, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अगर अटैक करेगा उस समय क्या होगा, स्ट्रक्चर इज, ये आर्गन, देन ये N है, ये लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर इसके ऊपर भी है, और ऑक्सीजन ये एक पहले का, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में भाग लेगा, H बनाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अगर ऐसा होता है तो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे देखा है,
इससे H2O निकलता है। क्या निकलता है? हम यहाँ पे माइनस H2O लिखेंगे, यहाँ पर H2 निकल कर गया ही है, तो यहाँ से H2O निकलेगा। निकलेगा कैसे? ये बॉन्ड जाएगा ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से देखो। इसलिए मैं लिखता हूँ खाली वॉच द वीडियो 480p, उसके ऊपर भी आप देख सकते हो। तो अगर ये यहाँ पे जाएगा उसी समय ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा। ओके, तो इसका आगे वाला स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, ये आर्गन, ये आर्गन नहीं बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है एरोमेटिक रिंग, और ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर एक लोन पेयर, और बाहर निकल जो गया है माइनस H2O, ये H2O बाहर निकला है। इसके ऊपर अटैक होगा, हमने पहले स्टेज में H प्लस कहां से लिया था? ये H प्लस का मिनरल एसिड से, यानी कि HCl से। इसमें बचा था Cl माइनस, ये Cl यहां पे अटैक करेगा प्लस Cl माइनस, और हमारा स्ट्रक्चर होगा, एक बार स्ट्रक्चर पूरा लिखूंगा, ये बेंजीन की रिंग। ओके, यहाँ पर लिखूं, ये N हो गया, ये N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस चार्ज और Cl माइनस, इट इज अ बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड। ओके, दिस इज द मैकेनिज्म फॉर, मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को 5 मिनट पीछे जाओ, फिर एक बार देखो, इसको समझना ही है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, इसे इरेज करो। उसके बाद हम देखेंगे सैंडमेयर्स रिएक्शन। रिवाइज करो, सैंडमेयर रिएक्शन हमने क्या देखा है? द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, उसके साथ एक और प्रोडक्ट बनेगा साइनोबेंजीन आल्सो। लेकिन साइनोबेंजीन हम इस टॉपिक में क्यों देखें? साइनोबेंजीन तो आयन हाइड्राइड नहीं है, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। ये सभी पॉइंट्स आने वाले हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, यानी कि अमाइंस में। लेकिन उस समय सिर्फ आपको हम क्या देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, उस लेक्चर में हम बताएंगे, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ। हम देखेंगे एक सैंडमेयर रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ अराइल हाइड्राइड्स। इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स देखते हो, सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? द conversion of N2 plus Cl minus, किसका? बेंजीन एंड सॉल्ट का, by Cl by Br और by Cn using, this is very important, using cuprous salts is the सैंडमेयर रिएक्शन। क्यूप्रस सॉल्ट का होना बिल्कुल जरूरी है। क्यूप्रस सॉल्ट्स यानी कि क्यूप्रस क्या होता है? कॉपर के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, कॉपर +1 होता है और कॉपर +2 भी होता है। अगर हम क्यूप्रिक बोलेंगे +2, क्यूप्रस बोलेंगे तो +1। किसी भी एलिमेंट के अगर 2 स्टेट हो, उसमें से जो ज्यादा स्टेट होता है उसमें आईसी बोलते हैं, कम होता है तो अस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्यूप्रस सॉल्ट्स में कौन कौन आ सकता है? तो क्यूप्रस सॉल्ट्स में आ सकता है एक CuCl और CuBr और CuCN आ सकता है। कई रेफरेंस बुक में बच्चों, कई रेफरेंस बुक में ये ऐसा भी लिखते हैं, Cu2Cl2 भी होता है, Cu2Br2 भी होता है, दोनों भी करेक्ट है, कोई एक करेक्ट है ऐसा नहीं। हम दोनों लिख सकते हैं, CuCl भी, CuBr भी, या फिर Cu2Cl2 Cu2Br2, दोनों भी इस सभी कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +1 ही है, यानी कि क्यूप्रस सॉल्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट करो बहुत अच्छे तरीके से। हम एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स इसमें एक देखेंगे एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ, हेडिंग में लगा दो प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हमारा स्टार्टिंग है एनिलीन, इट इज एन एनिलीन। एनिलीन में हम ऐड करेंगे NaNO2 प्लस 2 टाइम्स HCl, और दिस इंपॉर्टेंट कंडीशन 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टू 278 केल्विन। its product is N2 plus Cl minus। ओके, N2 plus Cl minus, और यहाँ पे बाहर निकलने वाला क्या है?
2 टाइम्स H2O और 1 टाइम NaCl। यहाँ पे आप HNO2 और 1 टाइम HCl भी ले सकते हो, मैंने पहले रिएक्शन देखा था। इसके बाद ये सभी का स्टार्टिंग प्रोडक्ट है। बेंजीन डाइज़ोल सॉल्ट में हम क्या ऐड करेंगे, क्यूप्रस सॉल्ट्स, और प्लस करेंगे हम CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, CuCl इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड HCl। इसका भी मैकेनिज्म हमें देखना होगा। चलो इसमें क्या होगा देखो, इसमें होगा, तो मैं यहाँ पे आ रहा था ना बच्चों, ऐसा हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे लिखेंगे M2 प्लस Cl माइनस, प्लस करेंगे CuCl, Cu2Cl2 भी बराबर ही है, बरोबर चाहिए। यहाँ पे होगा Cl प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और एक बार CHL फिर एक बार बाहर निकलेगा, इट इज द क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। अभी रिएक्शन को सीख लो, हम मैकेनिज्म के बाद आपको मालूम हो जाएगा ये Cu से कैसे निकलता है, N2 भी कैसे निकलता है। एक बार अगर आपको मैकेनिज्म में समझ में आ रहे हो तो आप बहुत अपने आप से पढ़ेंगे। जितने मैकेनिज्म हम बताते हैं उससे ज्यादा मत पढ़ो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। जितना सिलेबस में है, करिकुलम में है, उतना हम पढ़ाते हैं, उससे भी ज्यादा दे रहे हैं आपको, इससे ज्यादा आप मत पढ़ो। इसके ऊपर उसके क्वेश्चंस बनाओ, बहुत सारे एमसीक्यूज आप खुद से बनाओ, मॉक टेस्ट लो। एग्जांपल नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो बेंजीन। ओके, स्टार्टिंग रिएक्शन सेम अप टू हियर, ये यहां तक रिएक्शन सेम है। आप कोई एल्डिहाइड से भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, या फिर बेंजीन डाइज़ोल सॉल्ट से भी पूछ सकते हैं। ये सभी रिएक्शंस आने वाले हैं अमाइंस टॉपिक में, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डाइज़ोल क्लोराइड में, या फिर रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन में। यहां तक सेम रिएक्शन है। हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइज़ोल क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, उसमें हम ऐड करेंगे CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। द फाइनल प्रोडक्ट इज ब्रोमोबेंजीन। ओके, इट इज ब्रोमोबेंजीन, प्लस बाहर निकलने वाला है N2 गैस, प्लस बाहर निकलने वाला है Cu, एक बार फिर Cl, ये सेल बाहर निकलेगा, इसका Cu से क्या रिएक्ट करेगा, इट इज ब्रोमोबेंजीन, फिनाइल ब्रोमाइड आल्सो। इस सैंडवेयर रिएक्शन में आगे वाली रिएक्शन जो हम देखने वाले हैं, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। सोचो ये हैलो अल्केन का पार्ट नहीं है। वैसे बार-बार क्यों बता रहा हूं कि आप बोलोगे इसको यहां पे क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर मैं यही दो रिएक्शंस सैंडवेयर में आपको पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि तीसरी रिएक्शन इसमें नहीं है, लेकिन बिल्कुल है, बट इट इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। ओके, रिएक्शन क्या है, फिर एक बार एनिलीन। ओके, एनिलीन से बनेगा बेंजीन डाइज़ोल सॉल्ट। मैं बनाऊंगा पहले रिएक्शन में लिखेंगे बेंजीन डाइज़ोल सॉल्ट को N2 प्लस Cl माइनस, इसमें रिएक्शन होगा क्यूप्रस साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCl, और द फाइनल प्रोडक्ट इज प्लस बाहर क्या निकलेगा, ये CuACl, CuCl प्लस एक बार N2 गैस बाहर निकलेगा। ये क्यूप्रस क्लोराइड है और ये CyANO साइनोबेंजीन, इट इज द साइनोबेंजीन। इट इज सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन है। सैंडवेयर रिएक्शन में कौन कौन से नीचे वाले प्रोडक्ट्स बनते हैं और कौन सा नहीं बनता, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। और पीछे वाले मैकेनिज्म में नाइट्रोसोनियम आयन का फॉर्मूला आ सकता है, और इस स्टेप में नाइट्रोसोनियम तैयार होता है या नहीं होता है, इसमें से कौन तैयार नहीं होता, कौन तैयार होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैकेनिज्म के ऊपर बन सकते हैं। दिस इज सैंडवेयर रिएक्शन। ओके, हमने सैंडवेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बनाए, ब्रोमोबेंजीन बनाए, और ये रिएक्शन भी देखी। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड गटरमन रिएक्शन। आप गटरमन रिएक्शन बोलो, जो चाहे बोल सकते हो, स्पेलिंग सही होना चाहिए। ओके, इंडिया में बहुत अच्छी तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन क्या है, द कन्वर्जन नहीं बच्चों, रिप्लेसमेंट बोलेंगे, replacement of N2 plus Cl minus by Cl or by Br using, it is very important, using proper powder is called as Gutterman reaction. It is modified form of Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction का modified form है।
बस इसका मैकेनिज्म देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सैड में देखना है ना, ओके इसके बाद देखिए। चलो इससे हम एक बार एग्जांपल बना लेंगे। एग्जांपल इसको मत लिखो, इसको पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद जब मैं सैड में का मैकेनिज्म बताऊंगा तो मैकेनिज्म के बाद आप गटरमन के नुस्खा, ओके। एनिलीन को लेंगे पहले, एनिलीन में आप ऐड करोगे, अलग रिएक्शन लिखूंगा, ये HNO2 प्लस HCl, ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री से माइनस में 2 5 डिग्री सेल्सियस है, और ये कोल्ड कंडीशन में होने वाला है। इसका प्रोडक्ट है इस पहले स्टेप का N2 प्लस Cl माइनस, बाहर निकलने वाला है, बाहर निकलने वाला 2 टाइम्स H2, ओके। ये H 3 H, ये चौथा H, ये 2 ऑक्सीजन 2 टाइम्स H2, और ये से यहाँ पे आने वाला है, ये N यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ अगर हम इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर मिनरल एसिड को ऐड करेंगे, मिनरल एसिड लाइक कौन होता है, मिनरल एसिड लाइक हो सकता है HCl। तो स्ट्रक्चर आने वाला क्या है, क्लोरोबेंजीन यहाँ से निकल बना है, क्लोरोबेंजीन बनने वाला है। HCl भी ले सकते हैं इस रिएक्शन में, और कॉपर पाउडर और इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा क्लोरोबेंजीन प्लस बाहर निकलेगा HCl प्लस N2 गैस, ओके। इसमें से एक Cl रिप्लेस होना है, रिएक्शन को आप बैलेंस करो बहुत अच्छे तरीके से, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड इज क्लोरोबेंजीन। इसी तरह यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, आप खुद से बनाओ, एग्जांपल नंबर 2 खुद से बनाओ। यहाँ तक सेम रिएक्शन है, यहाँ से कॉपर पाउडर HBr लिखना है, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे HCl ही बाहर निकलेगा, सिर्फ क्लोरोबेंजीन की जगह पर आने वाला है ब्रोमोबेंजीन, ओके। आप खुद से बना रहे हो, इससे आयोडोबेंजीन नहीं बनता है। तो ये सभी रिएक्शंस आप सैंडमेयर रिएक्शन के मैकेनिज्म के बाद लिखोगे, या फिर मैकेनिज्म बाद में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपको रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। मैकेनिज्म फॉर सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब मैकेनिज्म हमें क्यों देखना है, देखो एक तो आपको एनायंस कैटायंस पता चलेंगे, स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी ज्यादा स्टेबिलिटी मालूम होगी। इस सभी रिएक्शन में एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट हम ले रहे हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यानी कि C2 बोलते हैं ना साइमल्टेनियसली, हमने बहुत सारे पिछले वीडियोस में देखा है, इट इज प्रिपेयर्ड इन C2 साइमल्टेनियसली, क्योंकि वो बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट अगर बहुत देर तक हम रखेंगे कम टेम्परेचर के ऊपर भी स्लोली डीकंपोज होगा और नहीं रहेगा, इसलिए रिएक्शन के साथ ही हमें वो बनाना है। इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट इज टेकन इन द रिएक्शन, यही बार-बार हम लिखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है, सैंडमेयर के मैकेनिज्म में और बाथ सीमन रिएक्शन के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट अलग-अलग है, वो दोनों का इंटरमीडिएट के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो या ऐसे मेमोराइज नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, मैकेनिज्म देखेंगे और बाद में उसे रटेंगे। इसका मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होगा, तो मैकेनिज्म हम किस तरह से लिखने वाले हैं, एनिलीन टू बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड, और बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन जब बनाएंगे उस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देखेंगे। इसका बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से जब हम क्या बनाने वाले क्लोरोबेंजीन, उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। यहां से स्टार्ट क्या होगा, तो सबसे पहले ये CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें क्या होगा, ये कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कॉपर अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने वाला है। कॉपर क्या करेगा, कॉपर रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, तो ये बनेगा Cu+ और ये इलेक्ट्रॉन एक रिलीज होने वाला है, हमें बाद में चाहिए। और अब क्या होगा, इसके सेकंड स्टेप हम नहीं बोलेंगे, लेकिन स्टेप 5 रिएक्शन आने वाले हैं, उसमें से जो हमारा Cu+Cl- बना है उसकी रिएक्शन होगी हमारे बेंजीन डाइऑक्साइड सॉल्ट के साथ।
ये है N2 प्लस Cl माइनस, प्लस ये Cu प्लस और Cl, ये प्लस वाला अटैक करेगा इस कॉपर प्लस के ऊपर और इस स्टेप का प्रोडक्ट होगा ये N ट्रिपल बॉन्ड N इसके ऊपर प्लस होता है ना, कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि लोन पेयर है और बाहर निकलने वाला है ये Cu है, ये Cl ऐसे ही है, एक Cl यहाँ पे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, अब इस मैकेनिज्म के तीसरे रिएक्शन में सिर्फ स्टेप वाइज तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनने वाला है फिनाइल फ्री रेडिकल और बाद से में बनता है फिनाइल कार्बोकेटाइन। इसमें हम इस तरह से लिखेंगे, चलो इसको लेंगे तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको प्लस चार्ज है, ये बॉन्ड बटने वाला है दोनों साइड पर, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा N की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कार्बन की तरफ। इस बॉन्ड को, इस कन्वर्जन को आप अच्छे तरीके से देखो, कैसे भी ट्रांसफर हो देखो तो मत लिखो, यहाँ पे एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है और बाहर निकलने वाला है N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसका चार्ज 3 प्लस आने वाला है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल कोई चार्ज नहीं होता है, आप कैलकुलेट करो फिर एक बार। और अब क्या होगा देखो, तो अब होगा आने वाले इसमें स्टेप में ये जो हमारा N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये प्लस चार्ज है, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया था वो फिर एक बार ऐड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये फिर एक बार आएगा और यहाँ से रिलीज होगा, ये N है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये N है, ये तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पहले से है ही और एक बार फिर इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं N2 गैस रिलीज हो गया, जिस हमारे सारे रिएक्शन में N2 बाहर निकला ना, ये N2 है। और अब क्या बचा, अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल फ्री रेडिकल और प्लस इसके साथ क्या होगा, ये जो CuCl2 बाहर निकला है, Cu ये Cl है, ये Cu है, ये Cl है, ओके, ये यहाँ पे आ जाएगा फिर एक बार और किसी भी एक तरफ का बॉन्ड होमोलाइटिकली ब्रेक होगा, होमोलाइटिकली किसी भी एक तरफ का, सपोज हम यहाँ से बीच में से ब्रेक करना है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक कॉपर की तरफ जाएगा, एक क्लोरीन की तरफ जाएगा और जो भी क्लोरीन की तरफ जाएगा ये क्लोरीन यहाँ पे अटैक करने वाला है, पूरा क्लोरीन यहाँ पे अटैक करेगा और स्ट्रक्चर इस तरह से आने वाला है। फाइनल स्ट्रक्चर हमारा ये फिनाइल फ्री रेडिकल है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉन समझता है, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन ये बॉन्ड बन तो क्लोरोबेंजीन। इट इज द मैकेनिज्म फॉर सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ओके, अगर हम यही रिएक्शन CuBr से करते, CuBr तो यहाँ पे क्या होने वाला है, Cu, यहाँ पे ये CuBr है, फिर ये Cu प्लस ये Br, यहाँ पे आने वाला है Cu, ये Br ACl, ओके, बॉन्ड इस यहीं से ये बटेगा और या फिर Cu और Br में से बटेगा और Br यहाँ पे आने वाला ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन बाहर फिर एक बार कौन निकलेगा, CuCl भी निकलेगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन आ सकता है, यहाँ पे CuBr आने वाला है, तो बाहर जाने वाला बाइक तो CuCl ही है, ओके। फिर एक बार इसे सुनो और समझो, इट इज द मैकेनिज्म फॉर सैंड-मेयर्स रिएक्शन। हमने गटरमैन रिएक्शन भी देखी, सैंड-मेयर रिएक्शन भी देखी, उसके बाद हम देखेंगे बाज-सीमन रिएक्शन। बाज-सीमन रिएक्शन इट इज द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। इसका नंबर कितना आ रहा है तो इसका नंबर आ रहा है 3 ना, 3 इसका नंबर कितनी है तो भाई बाज SCHI सीमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डायऑक्सिनियम ग्रुप N2 प्लस Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय F। रिएक्शन देखेंगे बाद में, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम फिर एक बार, आप पहले स्टेप खुद से लिखो, क्या लिख रहे हो, एनिलीन से बेंजीन डाइऑक्सिन क्लोराइड हो गया, बेंजीन डाइऑक्सिन क्लोराइड हम स्टार्ट करेंगे, आपने पहले स्टार्ट किया है,
यहाँ पे लेंगे N2 प्लस Cl माइनस। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ये डीकंपोज होके खत्म हो जाएगा। आपको इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। प्लस इसमें ऐड करना है, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, इट्स नेम इज फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम आपको मालूम है। ओके, इसके साथ क्या होगा देखो, ये H और ये Cl बाहर निकलेगा, HCl, ये BF4 यहाँ पे ऐड होगा, और बीच वाला जो इंटरमीडिएट हमारा होने वाला है वो कुछ इस तरह से है, N2 प्लस BF4 माइनस दिस डायazonium फ्लोरोबोरेट, इस डायazonium फ्लोरोबोरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेम रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं, नेम रिएक्शंस के ऊपर। दिस डायazonium फ्लोरोबोरेट, और डायazonium फ्लोरोबोरेट से क्या होगा, इससे ये स्लाइटली अगर हम इसे हीट करेंगे तो फिर एक बार डीकंपोज होगा, और डीकंपोज होने के बाद ये BF4 का BF3 बनेगा, और ये 2 तो निकलने वाला ही है, तो इसको ऐसे लिखेंगे F और प्लस N2 और प्लस BF3। रिएक्शन समझ में आई? रिएक्शन ऐसे ही बोर्ड एग्जाम को पूछ सकते हैं, राइट द रिएक्शन फॉर बाथ सिमिलर रिएक्शन और राइट द रिएक्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। इस कंडीशंस को देने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे फ्लोरोबेंजीन फिनाइल क्लोराइड। रिएक्शन को लिखो। इस रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे, देखो सेट बेन रिएक्शन का हमारा इंटरमीडिएट था फिनाइल फ्री रेडिकल, और इसका इंटरमीडिएट आने वाला है फिनाइल कार्बोकैटायन। क्या होने वाला है? फिनाइल कार्बोकैटायन। इसका मैकेनिज्म स्टार्ट कैसे होगा? तो फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 ये डीकंपोज होगा और बनाएगा BF3 प्लस H प्लस, इधर प्रोटॉन। H प्लस हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रोटॉन, और BF3 नहीं, BF4 होगा ना, BF4 माइनस। ये प्रोटॉन अब जाके अटैक करेगा, ये हमारा है N2 प्लस Cl माइनस, और प्रोटॉन अटैक करेगा बेंजीन डायazonium सॉल्ट के ऊपर, और इस प्रोटॉन का अटैक यहाँ पर होने के बाद इसमें से किसके साथ इसकी रिएक्शन होने वाली है? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर और निकल कर सामने आएगा माइनस, HCl को हम लिखेंगे, HCl बाहर चला गया, और यहाँ पे बचा है N, इसको ऐसे लिखिए N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके ऊपर प्लस। ओके, इसके बाद क्या होगा? हमें बनाना है कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा फ्लोरोबेंजीन, और फाइनल प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन ये पूरा स्टेबल है क्या? ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, तो हमारा इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट में क्या हुआ? इंटरमीडिएट हमने इस रिएक्शन में देखा है फिनाइल कार्बोकैटायन, तो इंटरमीडिएट क्या है हमारा? फिनाइल कार्बोकैटायन, नॉट फ्री रेडिकल। तो फिनाइल कार्बोकैटायन होना है तो क्या होगा? तो ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा N की तरफ, पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा, और स्ट्रक्चर आएगा इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आने वाला है, इस कार्बन के ऊपर क्या आने वाला है? प्लस चार्ज। इसे हम कहेंगे फिनाइल। तो यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे H नहीं है, कुछ ऐसे लिखेंगे फिनाइल कार्बोकैटायन प्लस बाहर निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा? N2, ये हुआ फिनाइल रेडिकल। इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? इसके साथ रिएक्शन कौन करेगा? तो फ्लोरीन करेगा। फ्लोरीन कहां से आएगा? फ्लोरीन बच्चों कहां से आएगा? फ्लोरीन का माइनस F माइनस BF4 माइनस से आने वाला है। ये BF4 माइनस है, ये BF4 माइनस के दो भाग कैसे होंगे? एक होगा BF3, एक होगा F माइनस। तो ये F माइनस यहाँ पे आने वाला है, और इसको ऐड करेंगे प्लस F माइनस, और फाइनल प्रोडक्ट इज फ्लोरोबेंजीन फिनाइल क्लोराइड। ओके, फिनाइल क्लोराइड। आप ये BF3 BF4 यहाँ लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आपको BF
4 यहाँ पे लिख सकते हो, और बाहर निकलने वाला BF3 को भी आप लिख सकते हो। इस तरह से हमने सेकेंड मेथड पूरी की। थर्ड और फोर्थ तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा हमारा। सेकेंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ हैलोआरिन्स फ्रॉम बेंजीन डाइआज़ोनियम सॉल्ट। अब देखेंगे हम फ्रॉम आपकी बोरोडाइन-हंस-लाइकर रिएक्शन, और उसके बाद देखेंगे हम रेस्टिक प्रोसेस। थर्ड मेथड का नाम है, थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग हंस-डाइकर रिएक्शन, और द फोर्थ मेथड इज रेस्टिक। बहुत सारे बच्चों ने, मैंने पिछले नोट्स देखे आपके, यन लगाते हैं, यन नहीं है, दिस ओनली, ये यन नहीं है, दिस ओनली रेस्टिक प्रोसेस। ओके, आप इसे सुना, शायद हमारी एक और रिएक्शन नहीं देखी, आयोडोबेंजीन प्रिपरेशन में नहीं देखी है। इसे तो आना है पहले ही, सैंडमेयर के बाद, गटरम के बाद सीमन के बाद आने वाले, इसके पहले आप देखो आयोडोबेंजीन सिर्फ सिंपल रिएक्शन, इसका मैग्नीशियम एनिलीन से क्या मानो पहले, एनिलीन है ये प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन है, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। एनिलीन प्लस क्या लिखोगे, एनिलीन प्लस लिखोगे NaNO2 प्लस लिखोगे 2 टाइम्स HCl, हमारा आयरन को 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, और होगा हमारा N2 प्लस Cl माइनस, बार क्यों लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए इसलिए, प्लस 2 टाइम्स H2O और NaCl बाहर निकलेगा, ये हमारा बेंजीन डायग्राम प्रोडक्ट, एग्जाम इसका नाम लिखोगे। उसके बाद ये बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, इसकी रिएक्शन सिंपली करते हैं Ki के साथ। ओके, देयर इज नो नीड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयोडोबेंजीन ऑफ क्यूप्रस सॉल्ट। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। आयोडोबेंजीन बनाते समय क्यूप्रस सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ क्यूप्रस सॉल्ट्स। इट when benzene dichloride only when treated with Ki it gives iodobenzene, तो प्रोडक्ट इज बस रिएक्शन इसी तरह से यहाँ पे आयोडीन आने वाला है, बाय प्रोडक्ट हमारा N2 भी है और उसके साथ KCl भी है, इट इज सिंपल आयोडोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन और फ्रॉम बेंजीन डाइआज़ोनियम क्लोराइड। ओके, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे हंस-डाइकर रिएक्शन, 2 ही मिनट में देखेंगे। आपको ये रिवीजन ही है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हंस-डाइकर रिएक्शन क्या होती है, हमें एक तो इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें बहुत स्पेशलिटी क्या देखा था, एक कार्बन कम होने वाला है क्योंकि CO2 निकलने वाला है, और कार्बन कम होने वाले, कार्बन ज्यादा होने वाले रिएक्शंस आपको अलग से लिखने हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे स्लोवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एरोमेटिक एसिड से। ये है बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव C++OOAG। ये कैसे बनता है बच्चों, ये बनता है बेंजोइक एसिड की रिएक्शन AgNO3 के साथ करने के बाद। इसके लिए आप रेफरेंस करो हंस-डाइकर रिएक्शन का पिछले अल्काइल हाइड्राइड्स में। प्लस हम इसमें क्या लेने वाले हैं, तो आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, स्पेशली यहाँ से ब्रोमोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन का यील्ड कम होता है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है मैकेनिज्म की। In presence of CCl4, it is very important. CCl4 हो तो ही, तो प्रोडक्ट इज very simple। यहाँ पे ये CO2 निकलने वाला है, प्लस हम बाय CO2 लिखेंगे, ये कार्बन कम हो रहा है, एक Ag और स्पेशल एक Br निकलेगा, प्लस एक बार हम AgBr लिखेंगे, और यहाँ पे Br आने वाला है ब्रोमोबेंजीन। हो गया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं विद हंस-डाइकर रिएक्शन। इसके पहली रिएक्शन आप लिखोगे ना, बेंजोइक एसिड से AgNO3 की रिएक्शन करो और स्लोवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, स्लोवर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड का स्लोवर सॉल्ट बनाओ। रेस्टिक प्रोसेस क्या है, दिस कमर्शियल मेथड, दिस कमर्शियल प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मैंने प्रिपरेशन लिखा है,
प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन। इसमें होता क्या है, इसमें एग्जांपल एक ही है बच्चों, क्लोरोबेंजीन ही प्रिपेयर करना है। तो फोर्थ मेथड रैस्टिक प्रोसेस, इसमें बेंजीन के वेपर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ, ऐसे बोलते हैं इसे, स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो वेपर्स ऑफ बेंजीन प्लस HCl एंड अगेन एयर, इन तीनों का मिक्सचर अगर हम इसे ये हम पास करते हैं अगर हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड के ऊपर से, दिस क्यूप्रिक क्लोराइड, ओके, और प्रॉपर सेकंड क्लोराइड, सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्टेटमेंट हम इस तरह से बोलते हैं, आप लिख लो शायद, व्हेन by passing vapors of benzene, HCl and air over heated CuCl2, it gives chlorobenzene, ये क्लोरोबेंजीन देता है। इसके बाद आप खुद से बना लो इसे, इसका बाय एक तो H2O भी है, अगर H2O बाय प्रोडक्ट हो तो ये दो ऑक्सीजन बाहर जाने वाले हैं, दो ऑक्सीजन अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स हम बेंजीन लेंगे, 2 टाइम्स बेंजीन लेंगे, और HCl भी हमें 2 टाइम्स लेना होगा, ओके, HCl भी 2 टाइम्स लेंगे, बाहर जाने वाला 2 बार ऑक्सीजन है, 2 बार H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से रिप्लेस हो गए जो 2H रिप्लेस हुए वो 2H, ये 2H और 2 ऑक्सीजन, 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन। It is all about the preparation of aryl halides and alkyl halides। सभी मेथड्स हमने देखे, आप इसको फिर एक बार रिवाइज करो, मैं जल्दी बहुत सारा होमवर्क आपको दूंगा। तो देखो बच्चों, आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, क्वेश्चंस देख रहे हो, इसलिए आप जो भी बच्चे हमारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, स्पेशली टू स्टूडेंट्स इस वीडियोस को सीक्वेंशियल देख रहे हैं, उनको ये वीडियो सबसे अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको ये बहुत बेसिक आ रहा है। मैंने फैन भी बंद कर दिया है, इसका भी नॉइज बहुत कम होगा, सभी वर्ड्स मेरे आपको अच्छे से सुनाई देंगे। चलो फिर एक बार हम एडवर्टाइज देंगे, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल पर बने रहो। और इसके बाद मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, इस होमवर्क को करके ही अगला वीडियो आपको देखना है। तो आने वाला 11th वीडियो होमवर्क से स्टार्ट होने वाला है, होमवर्क को आप खुद से बनाओ, इट्स नोट्स के बाद बहुत सारे क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसे बनाओ, और आने वाला वीडियो हमारा होमवर्क से ही स्टार्ट होने वाला है। उसमें हम देखेंगे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अलाइड, एंड देन स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो आरीन्स।